मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम व मन यदअ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। मित्रों, नागपुर में एक घटना घटी। जमीन सौदे के बहाने अय्याज ताज मदारे और अमीन शेख ने सशस्त्र बल के जवान की एक पत्नी को नशीला पदार्थ पिला करके सामूहिक दुष्कर्म किया, वीडियो बना लिया, फोटोग्राफ्स ले लिए और उस वीडियो फोटो के आधार पर सशस्त्र बल के जवान की पत्नी से ब्लैकमेलिंग करके लाखों रुपये ठगे। पहले तो नशा पिला करके सामूहिक दुष्कर्म किया, उसका वीडियो बना लिया, फोटो खींच लिया और उस वीडियो फोटो के आधार पर लंबे समय तक ब्लैकमेल किया और लाखों रुपये ठगे। और रुपया ठगने के बाद जब महिला को लगा कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, ब्लैकमेल भी कर रहा है, शारीरिक शोषण भी कर रहा है, तो फिर उसने मान मर्यादा लोक लाज हर बात की चिंता को छोड़ करके अपना जान बचाना सही समझा और सही समझा कि अपने पति को बताया कि इस प्रकार की बातें हैं। अय्याज अमीन और जो है अय्याज ताज मदारे और अमीन शेख, यह दोनों मिल करके ज़मीन खरीद बिक्री के नाम पर पहले तो संबंध बनाया और संबंध बना करके, संबंध यानी कि अब लेन देन का संबंध है, व्यापार का संबंध है कि यह दोनों जो जिहादी है यह ज़मीन बेचता है और सशस्त्र बल की जवान की पत्नी को ज़मीन खरीदना है। फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो अच्छे संबंध बने तो खान पान शुरू हुआ। बातचीत जब शुरू हुई तो स्वाभाविक है कि खान पान शुरू होता है और जब खान पान शुरू होता है तो एक दिन धोखे से नशीला पदार्थ मिला करके हिंदू महिला से रेप कर लेता है, सामूहिक दुष्कर्म कर लेता है, वीडियो बना करके लंबे समय तक ब्लैकमेल करता है। और महिला के पति को कुछ नहीं पता रहता है क्योंकि महिला को लगता है कि बदनामी होगी, हर जगह हंसाई होगी, फिर क्या होगा और फिर ये लोग खतरनाक है, मार भी सकते हैं। लेकिन हिम्मत करके महिला ने पति को बता दिया। फिर महिला की पति ने एफआईआर की और बहुत से लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई। लेकिन मित्रों, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जो सामान्य हिंदू लड़कियां होती हैं फंसती है, अच्छे पढ़े लिखे घर की हिंदू लड़कियां महिलाएं भी फंस जाती है। सशस्त्र बल के जवानों की पत्नियां भी आज सुरक्षित नहीं है। तो जब कहा जाता है कि हमें जिहादियों विद्रोहियों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए तो लोग बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, आपको कोई काम लेना है, कोई काम करना है, करवाना है, वहाँ तक सही है, लेकिन आंख मूंद करके विधर्मियों पर विश्वास कर लेना खतरे से खाली नहीं है। ऐसी लाखों घटनाएं हो चुकी है हमारे देश में और होती ही रहती है कि जब हिंदू लड़कियों को, महिलाओं को फंसाया जाता है या तो ब्रेन वॉश करके फंसाया जाता है या किसी भी प्रकार से छल प्रपंच षड्यंत्र करके फंसाया जाता है और यौन शोषण किया जाता है, आर्थिक शोषण किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है। इसी हिंदू महिला के साथ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस महिला को फिर निकाह के लिए भी मजबूर किया गया कि तुम निकाह करो, नहीं तो ये सारा वीडियो दुनिया को दिखा देंगे, तुम्हारे पति की नौकरी छूट जाएगी। इस प्रकार से धमकाया गया, बहकाया गया और लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया गया। फिर जब एफआईआर करवाई गई तब जाकर के मामला शांत हुआ। तो सोचने समझने वाली बात है मित्रों कि विधर्मियों, जिहादी विधर्मियों से मित्रता करना, कोई संबंध रखना, खरीद बिक्री करना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए जहाँ तक हो सके इन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए और यदि इन लोगों से किसी प्रकार का लेन देन, कोई कार्य व्यापार होता है तो आंख कान खोल करके
ऐसा नहीं कि आंख बंद करके इन लोगों पर विश्वास कर लिया जाए, क्योंकि ये विधर्मी हमेशा तैयार रहता है, ये तो घात लगाए रहता है। इसे तो इन लोगों को तो मौके की तलाश होती है कि कब हिंदू किस प्रकार से जाल में फंसे, उसको लूटा जाए, उसका शोषण किया जाए, उसको नष्ट किया जाए, क्योंकि इन विधर्मियों का 1400 वर्षों से यही कांड चल रहा है, आज भी चल रहा है। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله